Assalamualaikum everyone, I hope you are doing well. वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग की शुरुआत करते हैं इस प्यारी प्यारी चाय के साथ, ठीक है। सो बेसिकली अभी जो है रात हो रही है और राइट नाउ जो टाइम हो रहा है वो 8:21 हो रहे हैं, ठीक है। तो आज वैसे मैं इस टाइम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, बट आज मेरा सीन ये था कि आज रात को लेट नाइट तक स्टडी करनी है, ओनली स्टडी। सो अभी मैं चाय बना रही थी, चाय में पी के फिर मैं म्यूजिक एंजॉय कर रही थी, आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हम स्टडी स्टार्ट करेंगे और मुझे एक वीडियो बनानी है, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगी। तो तब तक आई थिंक 9:30 हो जाएंगे, क्योंकि इस डूरिंग मम्मा की कॉल भी आ जाएगी। राइट नाउ मतलब मुझे स्टडी करते करते 2 घंटे गुजरने वाले हैं। तो पहले जो मेरा स्टडी सेशन था वो 2 घंटे का था, जो कि मैंने वो पढ़ी, न्यूरो की फिजियोलॉजी पढ़ी, ठीक है। क्योंकि मेरी फिजियोलॉजी बहुत ज्यादा रहती थी, मैंने नहीं की, मैंने न्यूरो पे ज्यादा फोकस किया। सो मैंने सोचा कि अगर मैं एक सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करूंगी तो फिर रिमेनिंग बहुत पीछे हो जाएंगे। मतलब जैसे फिजियो है और उसके अलावा एम्ब्रियो तो वैसे कम ही है, ठीक है। फिजियो है और बायोकेम है। बायोकेम को तो मैं राइट नाउ बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवा रही हूँ, मतलब बहुत रेयर है कि मैं उसको लिफ्ट करवा लूँ, बट मैं इनको करवा रही हूँ दोनों को। सो ये बुक मैंने मंगवाई मेडिकल गेटवे से, ठीक है। और बुक मैंने मंगवाने का मेरा ये रीजन था, क्योंकि मुझे ये था कि मैं उसके एनाटॉमी के नोट्स बना रही हूँ, तो मैं फिजियो के नोट्स नहीं बना पाऊंगी। सो बस जो भी होगा यहाँ पे ही सारा कर लूंगी सेम। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने न्यूरो नहीं स्टार्ट की थी उसकी फिजियो की, तो मैंने अभी स्टार्ट किया। तो ये 46 से स्टार्ट था। सबसे पहले मैंने ये पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसने पढ़ाया, फिर लोब्स के बारे में बताया, फिर लिम्बिक सिस्टम के बारे में बताया, फिर मोटर और सेंसरी रीजन के बारे में मैंने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद इनके कुछ फंक्शंस थे जो मैंने पढ़े, और उसके बाद ये उसने बताया कि भाई समरी है, और ये एक स्टोरी की तरह थी, बिकॉज गाइटन में इसी तरह लिखी हुई है, मैंने गाइटन देखी थी। और उसके अलावा अभी मैं ये स्नैप्स पढ़ रही थी, इसके मैंने टाइप्स पढ़े, अभी ये कंडक्शन रहती है इसकी, ठीक है। और मतलब मैंने अभी तक यहाँ तक पढ़ा है, क्योंकि मेरा ये होता है कि आपने पढ़ लिया, फिर आप अपने आप को समझाओ, क्योंकि यहाँ पे कोई और क्वेश्चन होता नहीं है कि आप किसी को समझा सको। सो मैं पढ़ती इस तरह हूँ कि मैंने पढ़ के मैंने खुद को याद करवाना होता है कि भाई मैंने ये चीजें पढ़ी, तो उसके लिए मैं अपने साथ पेज रखती हूँ और मैं यहाँ पे सारी चीजें लिखती जाती हूँ। अभी मैं बताती हूँ कि मेरा राइट नाउ आज का टारगेट क्या है, और मैं आज सारी रात बैठ के स्टडी क्यों कर रही हूँ। क्योंकि कल मेरी यूनिवर्सिटी नहीं है। नहीं भाई, मेरी कल यूनिवर्सिटी है और मेरी बहुत क्लासेस हैं। ये नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी की छुट्टी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ये फिजियो पीछे हो गया है, ठीक है। सो मैं नहीं चाहती कि इसमें मुझे बाद में रोना पड़े, तो इसलिए मैं स्टडी कर रही हूँ। सो हाँ, अभी इसकी जो टोटल वीडियोज हैं वो 91 एलएम ऑफ करे, मतलब बहुत ज्यादा है। पर छोड़ो, इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम होती हैं। मतलब टाइम ड्यूरेशन इसका बहुत कम होता है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 46 चैप्टर से ना, ठीक है। तो 46 चैप्टर के इसके जो लेक्चर हैं वो है 9। तो मेरा राइट नाउ आज का टारगेट, मैं अभी तीसरा सुन रही हूँ, ठीक है। तो मैंने 5 सुनने हैं आज, ठीक है। 5 मैं अभी सुनूंगी, ये 6, 7, 8 एंड 9 ये कल मैं सुनूंगी, ठीक है। 5 सुनने के बाद मैं आ जाऊंगी अनाटॉमी पे, क्योंकि मुझे अनाटॉमी फिर करनी है। तो राइट नाउ जो टाइम हो रहा है वो क्या हो रहा है, 12:09। 1 बजे तक खत्म कर दूं। 1 बजे का खत्म करने के बाद मैं अनाटॉमी पढ़ूंगी थोड़ी बहुत। 2 घंटे मैंने अनाटॉमी पढ़नी है, और लैब में मेरा वाइवा भी है, पता है आपको। और मैंने वाइवा की कोई तैयारी नहीं की। मतलब यार बंदी चेक करो, त्याग जब है, पता है कल वाइवा है। पढ़ मैं न्यूरो रही हूँ, वाइवा मेरा बायोकेम का है। यार असल में सीन ये है कि बायोकेम के जर्नल का वाइवा है, तो पहले भी हमारा 1-2 बार वाइवा हो चुका था, तब मैंने पढ़ा था। तो मैंने सोचा था कि अभी मैं ये पढ़ लेती हूँ, तो मैं सोने से पहले 15-20 मिनट वो मैं देख लूंगी, और बाकी मैं सुबह को रिवाइंड कर लूंगी। तो आई थिंक दैट, मुझे नहीं लगता कि मेरा नहीं होगा, आई होप सो हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं इस तरह की बंदी हूँ कि मुझे भाई ये 2 घंटे भी मेरे लिए बहुत है। मैं बीच बीच में बहुत गैप लेती हूँ। मतलब ऐसा है कि मैंने 1 घंटा पढ़ा, फिर मैं 5 मिनट या 10 मिनट कुछ करूंगी, एंड उसके बाद मैं दोबारा पढ़ूंगी। इस तरह ये लेक्चर, मतलब ये मेरा पहला व्लॉग है, ठीक है। और मतलब मैं नाइट में रिकॉर्ड कर रही हूँ।
क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने पहले किया है नहीं किया। सो इंशाल्लाह आप लोग एंजॉय ही करोगे। काम की चीजें मैं आपको बताऊंगी, फजूल बातें नहीं करते हम लोग। तो पता चला कि मेरे पास ये जूस रखा हुआ है, ठीक है, जो कि मेरी कुछ टाइम पहले मेरी यहाँ पे फ्रेंड थी। कुछ टाइम पहले इट मीन्स कि 1 घंटा पहले, ठीक है, ये नहीं कि कुछ साल पहले की बात कह रही हूँ। 1 घंटा पहले उसने शेक बनाया था, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें पीना है। मैंने कहा भाई मुझे अभी नहीं पीना, क्योंकि मैंने उस टाइम खाना खाया हुआ था। तो उसने फ्रीजर में रख दिया, तो मुझे पता चला अभी ये रखा हुआ है। सो मैंने कहा मैं यही पी लेती हूँ, बाद में चाय बना लूंगी। सो मुझे अभी बहुत ज्यादा भूख लगी थी। मैं लेक्चर सुन ही रही थी, तो मैंने सोचा मैं चाय और बिस्किट खा लेती हूँ, क्योंकि राइट नाउ और कुछ है भी नहीं मेरे पास, और अगर है भी तो भी मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। फिर स्टडी होगी नहीं, दोबारा फर्दर नहीं कर पाऊंगी। तो ये जो है मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे विंडो पे खाना है, ठीक है। और ये बिस्किट मैं यहाँ रख रही हूँ, गिर ना जाए। अब मैं यहाँ पे आपको एक प्यारी सी चीज दिखाने आई हूँ, ठीक है। और पूरा चांद, ठीक है। ये चांद ना यहाँ कोने में है, ठीक है, ये सेंटर में पहले इधर था। पहले यहाँ पे मैंने जब भी चाय पीनी होती है ना, मैं यहाँ आती हूँ, मैं बैठती हूँ और मैं चांद को देखती रहती हूँ, और फिर मैं चाय बिस्किट खाती हूँ, और फिर थोड़ा बहुत सॉन्ग सुन लिए या रिवीजन कर ली, फिर मैं चली जाती हूँ। मतलब मुझे मेरे रूम में ये वाली जगह बहुत पीसफुल लगती है यार। मतलब जब आप अकेले रहना सीख जाते हो ना, फिर आपको अकेले रहने में मजा आता है, सुकून मिलता है। मतलब मेरी लाइफ ऐसा है कि बस अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, कभी भी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए किसी बात पे, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर जिंदगी दी है ना, किसी मकसद के लिए दिया है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, कुछ अच्छा सोचा होगा अल्लाह ने। तो मेरा ये रूम है, ठीक है। एक ये वो प्लेस जब मुझे वीडियो बनानी होती हैं और पढ़ना होता है, तो वो प्लेस मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मिरर जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। बेड तो भाई सबको ही अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और वो जो है बोर्ड है, ठीक है, ये फ्रीजर रखी हुई है। मैं आज आपको रूम विजिट भी करवा देती हूँ, ठीक है, आपने कहीं देखा भी होगा ये पोर्शन, ठीक है। वो मेन डोर है, और इस साइड ये वॉशरूम है, ठीक है। और ये ऐसे मैंने डेकोरेशन लगाई थी क्योंकि मुझे पसंद है। और इसके बाद ये मेरी फ्रीजर रखी हुई है, और ये बॉटल है, बता दिया था। एंड और क्या, ये साइड टेबल है, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली जब मैं सो जाती हूँ तो मैं यहाँ इस तरह मेरे बुक्स पड़े होते हैं, मैं उठा के यहाँ रखती हूँ। और इसके अलावा ये मेरा बेड है, ये मेरी स्टडी टेबल है, और जहाँ पे मेरी पिक्चर्स लगी हुई हैं। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे हाथ रख लिया। और उसके अलावा ये मिरर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो शेल्फ है, ठीक है। और इसके अलावा ये एक दूसरी टेबल है, ठीक है, मैंने पहले ली थी, पहले मेरे पास ये स्टडी टेबल नहीं थी, तो ये मैंने ली थी। पर फिर मैंने कहा कि भाई अब ली है तो यहाँ पे मैं साइड में रख देती हूँ। यहाँ पे मोस्टली मैं अपने बैग्स रखती हूँ। और ये एक शेल्फ है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो एक शेल्फ लगा हुआ है, ठीक है, इसमें ये है कि ये मोस्टली मैं परफ्यूम यूज करती हूँ, तो वो ये परफ्यूम है। और उसके अलावा जो मैं स्किन केयर थोड़ी बहुत करती हूँ सुबह में, वो ये रखी हुई है। और ये फ्लावर है जो मुझे बहुत प्यारे लगता है, ठीक है, ये मैंने यहाँ रखा हुआ है। और उसके अलावा, ठीक है, और देख सकते हैं ये बाबा मेरे लिए लेके आए थे सऊदी अरब से, ठीक है। तो उन्होंने कहा जब आप कंप्लीट डॉक्टर बन जाओगे, आप अपनी क्लिनिक बनाओगे, तो आपने सेंटर पे रखना है। मैंने कहा कि भाई इंशाल्लाह मैं रखूंगी, पर अभी मेरा बहुत दिल कर रहा था, तो मैं लेके आ गई यहाँ पे। ये आप स्टैंड देख सकते हैं, ये कारपेट है, और क्या है। हाँ, और दूसरा ये इन्होंने हमें शेल्फ ये दिया था, जो कि है यहाँ तक। ये एक्स्ट्रा मैंने खुद लिया था क्योंकि मुझे चाहिए था, मेरे सूट वगैरह रखने थे। और उसके अलावा ये शेल्फ के ऊपर जो है वो
फ्लावर्स रखे हुए हैं, वो ऑयल रखा हुआ है और उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बस ये है लाइट्स हैं, लाइट्स मैंने बंद की हुई है रूम की और यहाँ से ये लाइट चलती है तो मेरा रूम इस तरह कुछ लुक देता है। जो मैंने नहीं चलाई वो भी चला लेते हैं। एक वहां पे वो लाइट लगी हुई है, भाई मेरी चाय ठंडी हो जाएगी, मुझे पता ही नहीं मेरी चाय रख के आई हूँ। वहां पे वो लाइट मैं मोस्टली ऑफ ही रखती हूँ क्योंकि मच्छर वगैरह आ जाते हैं, पर मैंने खुद अपने शौक से लगाई है। मतलब देखो यार, मेरे शौक चेक करो। मतलब अनोटमी की मुझे रिवीजन करनी है, मैं ये नहीं। सो गाइस राइट नाउ जो टाइम हो रहा है वो 3:07 हो रहे हैं, ठीक है। और अभी जो है मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बस मुझे थोड़ी न्यूरो रिवाइज करनी थी, वो मैंने कम की है। बाकी जो मैंने पे उठा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये मैं वॉश करके आ गई थी, पानी भी भर के आ गई थी क्योंकि अब मुझे इसके अंदर चिया सीड्स भिगो के रखने हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं सीरम है, ठीक है। मैं बस ये अप्लाई करके सोने लगी हूँ। ये सीरम होममेड है, ठीक है। ये मैंने एक देखा था, पहले मैं अप्लाई करती थी, फिर मैंने अप्लाई करना छोड़ दिया था, फिर अभी मुझे पता चला है कि मुझे अप्लाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा मैं केयर कर नहीं सकती, हमें टाइम नहीं मिलता, पर जितना मिलता है एटलीस्ट हम अपनी कर लेनी चाहिए। तो बस इसको सिंपली हम अप्लाई करके सो जाएंगे। और ये पता नहीं क्या बोतल पे लिखा हुआ है, वो पढ़ के आप बोलेगी ये लिखा कुछ और हुआ है और ये कुछ और है। सो ये होममेड है, इसके अंदर बेसिकली एलोवेरा, रोज़ वाटर और कोकोनट ऑयल, उसके अलावा थोड़ा सा 3 से 4 ड्रॉप्स देसी घी के, और उसके अलावा राइस वाटर, ये सारी चीज़ें मिक्स करके इसके अंदर बनाई गई हैं, ठीक है।